जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति में माहिर भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं चूकना चाहती है। और सबसे बड़ी जो लड़ाई इस समय है परिषद को बचाने की, भाजपा का अध्यक्ष बनाने की जो कवायद सबसे बड़ी है वो है पीथमपुर नगर पालिका के लिए। क्योंकि इससे पहले 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की परिषद रही है, वहाँ कविता वैष्णव अध्यक्ष थी। और अब आंकड़ों की अगर बात करें तो 31 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 13 पार्षद जीते हैं और कांग्रेस के 17, यानी आवश्यकता है सिर्फ 16 पार्षदों की, जबकि कांग्रेस के पास 17 पार्षद है। बावजूद इसके ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि पीथमपुर में कांग्रेस की परिषद बनने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सारी जोर आजमाइश कर रही है। धार से लेकर पीथमपुर से लेकर भोपाल तक, या कहे कि दिल्ली तक की नजरें इस समय पीथमपुर नगर पालिका पर है। तो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी क्षण तक, आखिरी समय तक कोई भी मौका चूकना नहीं चाहेगी। सैकड़ों करोड़ के बजट वाली पीथमपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज होने की जोर आजमाइश जारी है। अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा, इस बात का फैसला तो कुछ घंटों बाद होगा। फिलहाल इस पद को लेकर जंग जारी है और सभी दावेदार शतरंज की इस बिसात पर अपने अपने मोहरे चल रहे हैं। 31 पार्षदों वाली इस नगर पालिका में 16 का जादुई आंकड़ा किस करवट बैठेगा, यह सस्पेंस बरकरार है। वैसे तो कांग्रेस के पास 17 पार्षद है, जो कि पर्याप्त है। बावजूद इसके कांग्रेस की परिषद बनने में संदेह है, क्योंकि गुटों में बटी कांग्रेस एकजुट नहीं है और कांग्रेस के दोनों ही नेता बाल मुकुंद सिंह गौतम और कुलदीप सिंह बुंदेला अपने अपने उम्मीदवार को अध्यक्ष पद पर बैठाकर रिमोट कंट्रोल से नगर पालिका चलाना चाहते हैं। और कांग्रेस की इसी गुटबाजी का फायदा भाजपा उठाना चाहती है। बहुमत न होने के बावजूद भाजपा पूरी कोशिश में है कि फिर से पीथमपुर में परिषद भाजपा की ही बने। पर यहाँ 14 पार्षदों के बावजूद भाजपा के 2 दिग्गज दावेदारों में भी जंग छिड़ी हुई है। पिछले 5 वर्षों से अध्यक्ष बने बैठे संजय वैष्णव किसी भी कीमत पर फिर से अध्यक्ष बनना चाहते हैं। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव यादव की पहली पसंद अशोक पटेल की नजरें भी कई सालों से इस कुर्सी पर है और वे भी इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। दोनों ही भाजपाई कांग्रेसी पार्षदों के संपर्क में हैं और दोनों ही दावे कर रहे हैं कि उनके पास कांग्रेस के 3 से 4 पार्षद पूरी तरह से तैयार है और वे उन्हें ही वोट देंगे। अब सबसे बड़ी लड़ाई पार्टी के भीतर ही है कि पार्टी किसे अधिकृत उम्मीदवार बनाती है और दोनों के बीच कट्टर विरोधाभास को देखते हुए पार्टी के सामने भी ये एक बड़ी चुनौती होगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि पीथमपुर में परिषद भाजपा की बने और इस गुटबाजी और 16 के जादुई आंकड़े जुटाने के लिए उन्होंने अपने खास भरोसेमंद इंदौर के भाजपा नेता मधु वर्मा को पीथमपुर का प्रभारी बनाया। अब देखना है कि मधु वर्मा दोनों ही दावेदारों में से किस पर अपना भरोसा जताते हैं या फिर किसी नए नाम को सामने लाते हैं। यानी भाजपा के पास भी अपनों से निपटना ही सबसे बड़ी और पहली चुनौती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को कुछ ही घंटे बचे हैं, फिर भी दोनों ही दल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। सूत्रों की माने तो पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम किसी भी हाल में अपने मोहरे को उस कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं और उनकी पहली पसंद विनोद सिंह चौहान बताया जा रहा है। वहीं कुलदीप सिंह बुंदेला प्रेम पाटीदार को अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। इन सभी के बीच सुनील वर्मा पहले दिन से ही मजबूत दावेदार बने हुए हैं और वे भी कांग्रेस की तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के वे कौन से पार्षद हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं और जिनके दम पर भाजपा के दोनों ही दावेदार दम भर रहे हैं। यानी खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ की राजनीति पीथमपुर में पूरे चरम पर है और हर दावेदार करोड़ों रुपए लेकर अध्यक्ष बनने के लिए बैठा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ खरीदने और बिकने वाले भी ऊंची बोली के इंतजार में हैं। मजबूर और लाचार है तो बस सिर्फ पीथमपुर की जनता, जिसे यह नहीं पता कि उसने किसे अध्यक्ष बनाने के लिए अपना वोट दिया है। शायद यही लोकतंत्र है जिसकी तस्वीर पिछले कुछ सालों में बार बार देखने को मिली। इस दिलचस्प और कश्मकश भरे मुकाबले में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार और कौन होगा
पीथमपुर का सिकंदर, इस बात का फैसला 13 फरवरी को ही होगा। डिस्कवर न्यूज के लिए दीपक सिंह चौहान की रिपोर्ट।